स्टारशिप के बूस्टर को लॉन्च पैड ने सफलतापूर्वक कैच किया। ऐसा करने से बूस्टर को दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इससे मिशन का खर्च कम होता है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 7वां टेस्ट पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। भारतीय समयानुसार 17 जनवरी को सुबह 4 बजे टेक्सास के बोका चिका से रॉकेट लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद बूस्टर निचला हिस्सा अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया। शिप ऊपरी हिस्सा में ऑक्सीजन लीक होने से ब्लास्ट हो गया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप में 6 रिएक्टर इंजन लगे हैं। ब्लास्ट के बाद शिप के टुकड़े जमीन पर गिरे। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। क्यों किया गया स्टारशिप का 7वां टेस्ट? रीडिजाइन की गई न्यू जनरेशन शिप की टेस्टिंग करना। स्टारशिप से पेलोड 10 स्टारलिंक साइमुलेटर का डिप्लॉयमेंट करना। शिप को लॉन्च पैड पर वापस लाने से जुड़े एक्सपेरिमेंट करना। स्टारशिप के रैप्टर इंजन को स्पेस में फिर से चालू किया जाना। सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर कैच करना। छठा टेस्ट, लॉन्च पैड पर उतरने में दिक्कत दिखी तो पानी पर लैंड कराया, ट्रम्प भी मौजूद रहे। स्टारशिप का छठा टेस्ट 20 नवंबर 2024 को सुबह 3:30 बजे टेक्सास के बोका चिका से किया गया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टेस्ट देखने के लिए स्टारबेस पहुंचे थे। इस टेस्ट में बूस्टर को लॉन्च करने के बाद वापस लॉन्च पैड पर कैच किया जाना था, लेकिन सभी पैरामीटर ठीक नहीं होने के कारण इसे पानी में लैंड कराने का फैसला लिया गया। वहीं स्टारशिप के इंजन को स्पेस में फिर से चालू किया गया। इसके बाद हिंद महासागर में लैंडिंग हुई। 20 नवंबर 2024 को स्टारशिप की 6वीं लॉन्चिंग की गई थी। तब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टेस्ट देखने के लिए स्टारबेस पहुंचे थे। स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने उन्हें रिसीव किया था। स्टारशिप को छठे फ्लाइट टेस्ट के लिए भारतीय समय के अनुसार 20 नवंबर को सुबह 3:30 बजे लॉन्च किया गया था। स्टारशिप जब पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर ऊपर था तब उसकी रफ्तार 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी और तापमान भी करीब 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सुपर हैवी बूस्टर की तरह स्टारशिप की भी पानी में कंट्रोल्ड लैंडिंग कराई गई। इसे हिंद महासागर में लैंड कराया गया। 5वां टेस्ट, पहली बार बूस्टर को लॉन्च पैड पर कैच किया था। स्टारशिप का 5वां टेस्ट 13 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। मैकेजिला 2 मेटल आर्म हैं जो चॉपस्टिक्स की तरह दिखाई देती हैं। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में कंट्रोल्ड लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप ने जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री की तब उसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और तापमान 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सुपर हैवी बूस्टर को पृथ्वी से 96 km ऊपर ले जाने के बाद लॉन्च साइट पर वापस लाकर कैच किया गया। स्टारशिप की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और तापमान 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। इसे स्पेल शटडाउन कहा जाता है। चौथा टेस्ट, स्टारशिप को स्पेस में ले जाया गया, फिर पानी में लैंडिंग हुई। स्टारशिप का चौथा टेस्ट 6 जून 2024 को हुआ था, जो सक्सेसफुल रहा था। 1.05 घंटे के इस मिशन को बोका चिका से शाम 6:20 बजे लॉन्च किया गया था। इसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाया गया, फिर पृथ्वी पर वापस लाकर पानी पर लैंड कराया गया। टेस्ट का मेन गोल ये देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सर्वाइव कर पाता है या नहीं। टेस्ट के बाद कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने कहा था, कई टाइल्स के नुकसान और एक डैमेज्ड फ्लैप के बावजूद स्टारशिप ने समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग की। रॉकेट लॉन्च। तीसरा टेस्ट, री-एंट्री के बाद स्टारशिप से संपर्क टूटा था। ये टेस्ट 14 मार्च 2024 को हुआ था। स्पेसएक्स ने बताया था कि स्टारशिप री-एंट्री के दौरान सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसने उड़ान के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। वहीं एलॉन मस्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल आधा दर्जन स्टारशिप उड़ान भरेंगे। स्टारशिप ने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद पेलोड डोर को खोला और बंद किया। रॉकेट के भीतर 2 टैंकों के बीच कई टन तरल ऑक्सीजन को मूव किया। स्टारशिप की पृथ्वी के वातावरण में री-एंट्री कराई गई, लेकिन संपर्क टूट गया। सरे टेस्ट में के 46 मिनट बाद बथशिप में पृथ्वी के वातावरण में री-एंट्री की थी, जब रॉकेट 65 किलोमीटर अमर था तब उता। दूसरा टेस्ट स्टेज सेपरेशन के बाद खराबी आ गई थी। स्टारशिप का दूसरा टेस्ट 18 नवंबर 2023 की शाम करीब 6:30 बजे किया गया था। लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ।
बूस्टर की वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 3.2 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया। वहीं स्टारशिप तम प्लान के अनुसार आगे बढ़ गया। करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में भी खराबी आ गई, जिस कारण उसे नष्ट करना पड़ा। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के जरिए इसे नष्ट किया गया था। दूसरे टेस्ट में रॉकेट और स्टारशिप को अलग करने के लिए पहली बार हॉट स्टेगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था, जो पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी। सभी 33 रैप्टर इंजनों ने भी लॉन्ग ऑपरेशन साफ ठीक से फायर किया था। स्पेसएक्स ने स्टारशिप को टेक्सास के बोका चिका में स्टारबेस से लॉन्च किया था। 33 रैप्टर इंजनों की पावर से स्टारशिप ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। हॉट स्टैगिंग प्रोसेस के जरिए रॉकेट बूस्टर और स्टारशिप को अलग किया गया था। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया था। पहला टेस्ट लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद विस्फोट हो गया था। 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में बूस्टर 7 और शिप 24 को लॉन्च किया गया था। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही मैक्सिको की खाड़ी के पास 30 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में विस्फोट हो गया था। स्टारशिप के फेल होने के बाद भी एलॉन मस्क और एम्प्लॉइज खुशी मना रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉकेट का लॉन्च पैड से उड़ना ही बड़ी सफलता थी। मस्क ने लॉन्चिंग से 2 दिन पहले कहा था सफलता शायद मिले, लेकिन एक्साइटमेंट की गारंटी है। स्टारशिप ने 20 अप्रैल को पहली टेस्ट उड़ान भरी थी। इसके 4 मिनट बाद मैक्सिको की खाड़ी के करीब 30 किलोमीटर ऊपर इसमें विस्फोट हो गया था। स्पेसएक्स ने कहा था सेपरेशन स्टेज से पहले ही इसका एक हिस्सा अचानक अलग हो गया, जबकि यह तय नहीं था। इस तरह के एक टेस्ट के साथ हम जो सीखते हैं उससे सफलता मिलती है। आज का टेस्ट हमें स्टारशिप की रिलायबिलिटी में सुधार करने में मदद करेगा। टीमें डेटा को रिव्यू करना जारी रखेंगी और अगले फ्लाइट टेस्ट की दिशा में काम करेंगी। पूरी तरह से रीयूजेबल है स्टारशिप सिस्टम। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी बूस्टर को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। स्टारशिप सिस्टम हाइट 397 फीट, डायामीटर 9 मीटर, पेलोड कैपेसिटी 100-150 मीट्रिक टन। स्टारशिप हाइट 50 m 164 फीट, डायामीटर 9 m 29.5 फीट, पेलोड कैपेसिटी 100-150 टी थ्रस्ट 1500 TF 3.3 MLBF। स्टारशिप फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट और स्टारशिप सिस्टम का सेकंड स्टेज है। व्हीकल में इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन है और ये चालक दल और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिससे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। सुपर हैवी हाइट 69 मीटर्स 226 फीट, डायामीटर 9 मीटर्स 29.5 फीट, प्रोपेलेंट कैपेसिटी 400 टी 7.5 मेगापॉन्ड थ्रस्ट 7590 TF 16.7 MLBF। सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज या बूस्टर है। ये फुली रियूजेबल है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पर लैंड कर सकता है। ये 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है जो सबकूल्ड लिक्विड मीथेन CH4 और लिक्विड ऑक्सीजन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। रैप्टर इंजन स्टारशिप 6 इंजनों से पावर्ड है। इसमें 3 रैप्टर इंजन और 3 रैप्टर वैक्यूम AVAC इंजन लगे हैं। इन्हें स्पेस के वैक्यूम में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं सुपर हैवी 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है। इसमें 13 सेंटर में और बाकी 20 बूस्टर के एफ्ट एंड के पेरीमीटर के आसपास है। हाइट 3.1 मीटर 10.2 फीट, डायामीटर 1.3 मीटर 4.2 फीट, थ्रस्ट 230 TF 507 kLBF। सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा स्टारशिप 150,000 पृथ्वी के ऑर्बिट तक मैक्सिमम पेलोड किलोग्राम। 95,000 SLS ब्लॉक 118,000 सैटर्न V, 63,800 फाल्कन हैवी, 29,000 स्पेस शटल। स्टारशिप क्या क्या कर सकता है? पेलोड डिलीवरी, मून मिशंस, अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन, इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन, इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा, सैटेलाइट डिलीवरी करेगा। पेलोड डिलीवरी स्टारशिप को वर्तमान फाल्कन रॉकेट की तुलना में पेलोड को दूर और कम दाम में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टारशिप कई सैटेलाइट, बड़े स्पेस टेलीस्कोप और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। मून मिशंस
मून बेस के डेवलपमेंट के लिए चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में कार्यों के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। स्टारशिप को इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन, 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा करने की कल्पना करें। स्टारशिप और सुपर हैवी के साथ ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रिप्स 30 मिनट के अंदर पूरी की जा सकती हैं। इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन, मंगल ग्रह पर शहरों का निर्माण करने के लिए बड़ी मात्रा में कार्गो और चालक दल की अफोर्डेबल डिलीवरी की जरूरत होगी। पूरी तरह से रियूजेबल स्टारशिप सिस्टम ऑन ऑर्बिट प्रोपेलेंट ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है ताकि 100 से ज़्यादा लोगों को मंगल या अन्य दूर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। स्टारशिप इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा। ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। मस्क 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में भी सक्षम होगा। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की क्या जरूरत? मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की जरूरत पर एलॉन मस्क कहते हैं, पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट मानवता के अंत का कारण बन सकता है, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना बेस बना लेंगे तो मानवता वहां जीवित रह सकती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का भी अंत एक लाइफ एंडिंग इवेंट के कारण ही हुआ था। वहीं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने भी 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को सर्वाइव करना है तो उन्हें 100 साल के भीतर विस्तार करना होगा। मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने और वापस लाने की प्रोसेस गुपर्ट हैवी बूस्टर के साथ लॉन्च होगा। 2 बस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट आएगा। पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंकर लॉन्च होगा। टैंकर ऑर्बिट में स्टारशिप से डॉक होगा। फ्यूल भरने के बाद पृथ्वी पर लौट आएगा। स्टारशिप ऑर्बिट से मंगल की तरफ बढ़ेगा। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर सेक की रफ्तार से एंटर करेगा। धीमा होने के बाद स्टारशिप मंगल पर लैंड कर जाएगा। सिस्टम मार्स की सरफेस पर मौजूद नेचुरल H20 और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस पृथ्वी की यात्रा शुरू करेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। इस मिशन का सक्सेसफुल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके जरिए 5 दशक बाद चंद्रमा पर मनुष्यों की वापसी होगी। स्टारशिप चंद्रमा पर मिशन के अंतिम चरण को पूरा करेगा। एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट से लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा और चंद्रमा पर लैंडिंग भी कराएगा।